हरि ओम श्री गणेशाय नमः। पंचचत्वारिंशोऽध्याय दिव्य रूप से शिव की स्थिति का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी समय तुम विष्णु की आज्ञा लेकर बड़ी शीघ्रता से शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके समीप गए। वहां जाकर तुमने अनेक प्रकार के स्तोत्रों से शिव को प्रसन्न कर देव कार्य करने की इच्छा से उन्हें समझाया। तब सदाशिव शंभु ने तुम्हारी बात सुनकर अपनी कृपालुता दिखाई और प्रीति से अत्यंत अद्भुत दिव्य तथा उत्तम स्वरूप धारण कर लिया। कामदेव से भी अधिक कमनीय लावण्य के समुद्र उस रूप को देखकर हे मुने तुम अत्यंत प्रसन्न हो गए और परमानंद से संयुक्त हो अनेक प्रकार की स्तुति कर तुम पुनः वहां आए जहां मैना सभी लोगों के साथ थी। फिर हे मुने अत्यंत हर्षित हुए तुम हेम व पत्नी मैना को हर्षित करते हुए इस प्रकार बोले। नारद जी बोले, हे विशाल नेत्रे, मैंने इस समय तुम शिव के इस अद्भुत रूप को देखो जिसे उसे करुणामय शंकर ने तुम पर बड़ी कृपा कर धारण किया है। ब्रह्मा जी बोले, नारद की बात सुनते ही शैल कामनी मैना अत्यंत विस्मित हो परमानंद प्रदान करने वाले शिव के रूप को देखने लगी। उनका वह रूप करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान था। शरीर के प्रत्येक अंगों पर लावण्य छलक रहा था। वे अनेक प्रकार के विचित्र वस्त्र तथा आभूषण धारण किए हुए थे। उनके शरीर का सौंदर्य मन को मोह लेने वाला था। वे मंद मंद प्रसन्नता से हास कर रहे थे। मस्तक में चंद्रलेखा विराज रही थी। विष्णु आदि सभी देव उनकी सेवा कर रहे थे। सिर पर सुंदर सूर्य छत्र तथा चंद्र मुकुट शोभा पा रहा था। सभी प्रकार के गहनों से विभूषित होने से वे अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहे थे। उनके वाहन की जैसी शोभा थी उसका तो कोई वर्णन नहीं कर सकता। स्यों गंगा और यमुना चावर डुला रही थी। उनके आगे आठों सिद्धियां नृत्य कर रही थी। मैं एवं विष्णु आदि देवेश्वर अत्यंत मनोहर भेष धारण कर गिरीश शंकर के साथ चल रहे थे। महान मोद से भरे हुए अनेक वेशों से अलंकृत शिवगण शिव जी की जयकार करते हुए आगे आगे चल रहे थे। इसी प्रकार सिद्धादि गंधर्व गण, महामंगलकारी मुनिगण तथा अन्य लोग भी प्रसन्न होकर शिव के साथ चल रहे थे। इसी प्रकार अपनी स्त्रियों को साथ लिए महाकौतूहल से युक्त हो पर ब्रह्म शंकर की स्तुति कर रहे थे। समस्त अप्सराओं के साथ लिए विश्वासु आदि समस्त गंधर्व शिव जी का यश गाते हुए आगे आगे चल रहे थे। हे मुनि श्रेष्ठ, जिस समय भगवान शंकर शैलराज के द्वार की ओर चल रहे थे उस समय इस प्रकार के नानाविध महोत्सव होने लगे। हे मुनीश्वर, उस समय परमात्मा शंकर की जैसी शोभा थी उसकी विशेषताओं का कौन वर्णन कर सकता है। इस प्रकार सौंदर्य पूर्ण शिव को देखकर मैना चित्रलिखित के समान हो गई। फिर क्षण मात्र स्थित होकर कहने लगी। मैना बोली, यह मेरी पुत्री धन्य है जिसने इस प्रकार की घोर तपस्या की है महेशान, जिसके प्रताप से तुम मेरे घर पधारे
हे शिवा के स्वामी सदाशिव, मैंने जो आपकी महानिंदा की है उसे आप क्षमा कर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले, शैल प्रिया, मैना इस प्रकार कहकर चंद्रमौली की स्तुति कर अत्यंत लज्जित हो हाथ जोड़ शिव के चरणों पर गिर पड़ी। उसी समय नगर की स्त्रियां अपना अपना काम छोड़कर शिव दर्शन की इच्छा से वहां पहुंच गईं। कौतूहल से भरकर गिरजापति शंकर को देखने के निमित्त कोई मंजन करती हुई मंजन के चूर्ण हाथ में लिए वहां पहुंची। कोई स्वामी की सेवा छोड़कर अपने हाथ में चमर लिए अपनी सखी के साथ शंकर को देखने के लिए आई। कोई आदर से स्तन पीते हुए अपने बालक को आतृप्त ही छोड़ शिव दर्शन की लालसा से चल पड़ी। कोई कटी तट में करदनी बांध रही थी, उसे वैसे ही लिए वहां पहुंच गई। और कोई विपरीत वस्त्र धारण किए ही चल पड़ी। कोई प्रेम से पार्वती पति को देखने के लिए तृष्णा तथा कौतूहल में भरकर स्वामी को भोजन करता हुआ छोड़कर चली गई। कोई स्त्री एक हाथ में अंजन सलाका तथा दूसरे हाथ में अंजन लिए हुए एक ही आंख में अंजन लगा पाई थी। इतने में ही वह शंकर को देखने के लिए चल पड़ी। कोई स्त्री अपने पैर में महावर लगा रही थी कि इतने में बाजे का शब्द सुन उसे वहीं छोड़ शिव दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। इस प्रकार वे स्त्रियां अपने अपने घर के कार्यों को छोड़कर शिव दर्शन के लिए शीघ्रता से चली। उस समय वे सभी शिव का रूप देखकर मोहित हो गईं। तब शिव दर्शन से हर्षित हुई वे प्रेम से विभोर हो उनकी मूर्ति हृदय में धारण कर परस्पर कहने लगी। पूर्वासिनी स्त्रियां कहने लगी, हिमालय पुरी में रहने वालों के नेत्र आज सफल हो गए। जो ऐसा शिव का स्वरूप देखा और इसलिए आज उनका जन्म सफल हो गया। आहा, आज उसी का जन्म एवं उसी की क्रिया सफल है जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले इन सदाशिव का दर्शन किया। जिस पार्वती ने शिव के निमित्त इतना घोर तप किया उसने अपना सब कुछ सिद्ध कर लिया। यह पार्वती शिव को अपना पति प्राप्त कर धन्य तथा कृतकृत्य हो गई। यदि ब्रह्मा इस शिवाशिव की जोड़ी को न मिलाता तो उसका इन दोनों के रूप निर्माण का यत्न व्यर्थ हो जाता। उसे ब्रह्मा ने इन दोनों की जोड़ी मिलाकर बहुत अच्छा किया। ऐसा करने से उसके सृष्टि निर्माण के सारे कार्य सफल हो गए। बिना तपस्या के मनुष्यों को शिव दर्शन दुर्लभ है। आज शिव का दर्शन कर हम सभी कृतार्थ हो गए। जिस प्रकार पूर्व काल में लक्ष्मी ने नारायण को पति रूप में प्राप्त किया था, उसी प्रकार यह देवी पार्वती भी शिव जी को प्राप्त कर सुशोभित हो गई। पूर्व में जिस प्रकार सरस्वती ने अपने स्वामी ब्रह्मा जी को पाया था, वैसे ही पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त कर अत्यधिक सुशोभित हुई। इस नगर के रहने वाले हम सभी स्त्रियां ता पुरुष धन्य हैं जो इन सर्वेश गिरजापति का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कह उन स्त्रियों ने चंदन एवं अक्षत से शिव का पूजन किया और उनके ऊपर लावा की वर्षा की। तदंतर सभी स्त्रियां उत्कंठा युक्त हो मेनक के पास खड़ी हो गईं और हिमालय तथा मेनक के भाग्य का वर्णन करने लगीं। इस प्रकार हे मुने,
स्त्रियों के अनेक प्रकार के संवाद को सुन भगवान शंकर विष्णु आदि देवों के सहित परम प्रसन्न हो गए। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सत्य महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव सुंदर स्वरूप पूर्वायसोत्सव वर्णन नामक 45वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।